हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने प्रीवियस टॉपिक पे इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था और इंडेक्स का फर्स्ट टॉपिक कवर अप किया था कि इंडेक्स में टॉपिक्स कितने होते हैं। 2 टॉपिक्स होते हैं, तो जिसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक्स डिस्कस किया था। तो फर्स्ट टॉपिक था क्लस्टर इंडेक्स। तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में क्लस्टर इंडेक्स को क्रिएट कैसे करते हैं, क्लस्टर इंडेक्स को यूज़ कैसे करते हैं, या क्लस्टर इंडेक्स का एडवांटेज क्या होता है। देन इसी पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि जैसे मैंने बताया था कि हम कोई भी टेबल में अगर हम क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो एक ही क्लस्टर इंडेक्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ही क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, बट हम मतलब एक से अधिक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिंगल कॉलम पे हमने क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किया था या डिफ़ॉल्ट में क्रिएट हुआ था। तो आज हम उसको डिलीट करके उस इंडेक्स को डिलीट करेंगे। देन हम मल्टीपल कॉलम पे कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो आ गया मैं अपने एसक्यूएल स्टूडियो पे, और जैसा कि मैंने प्रीवियस में जो मेरा इंडेक्स क्रिएट था वो इंडेक्स मेरा सामने शो अप हो रहा है। एक बार मैं फिर से एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरा प्रीवियस में जो इंडेक्स क्रिएट हुआ था, जो मैंने प्राइमरी की कॉलम सेट किया था, तो उसी के बिहाफ में जो क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हुआ था। और एक टेबल भी मैंने बनाई थी वीडियो पे, तो वो टेबल भी मेरी अभी भी है। ये मेरी टेबल थी और मैं क्लस्टर इंडेक्स में अप्लाई भी किया था। देन आज के टॉपिक में मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस इंडेक्स को क्रिएट करूँगा और डिलीट करूँगा। और डिलीट करने के बाद फिर मैं, क्योंकि एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर हम एक क्रिएट है पहले से, अगर हम दूसरी क्रिएट करेंगे तो नहीं क्रिएट करने देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या एरर देगा। ठीक है, तो हम पहले इस जो क्लस्टर इंडेक्स ये नाम से हमारी क्रिएट है, इसको हम डिलीट करते हैं। और डिलीट करने के बाद हम मल्टीपल कॉलम में क्रिएट करते हैं। तो मैंने कमांड लिखा है ड्रॉप इंडेक्स, इसके बाद टेबल का नाम लिखते हैं, डॉट जिस इंडेक्स को मुझे क्रिएट करना है उस इंडेक्स का नाम लिखते हैं। तो देखिए कमांड हमारा, जब हम कोई इंडेक्स को ड्रॉप करते हैं या डिलीट करते हैं, तो हम कोई टेबल को ड्रॉप करते हैं, तो हमारा जो सिंटैक्स होता है वो यही होता है, ड्रॉप देन इंडेक्स में फिर टेबल का नाम, और जिस टेबल के मतलब उस टेबल में जिस इंडेक्स को हमें डिलीट करना है उस इंडेक्स का नाम डॉट के पास रहता है। तो देखिए मैं चलाता हूँ तो ये मेरा एरर आएगा। एरर किस लिए आएगा ये भी मैं बता दूंगा आपको। तो देखिए ये मेरा एरर आ रहा है, एन एक्सप्लिसिट ड्रॉप इंडेक्स इज़ नॉट अलाउड ऑन इंडेक्स। ये कह रहा है कि हम कमांड पे इसलिए नहीं डिलीट करने दे रहा है ये मेरे को। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने प्राइमरी की सेट करके रखी हुई है और मैंने कुछ डेटा भी डाल के रखा हुआ है टेबल में। तो मेरा टेबल में डेटा भी सेट है और प्राइमरी की भी सेट है। तो डिफ़ॉल्ट में मेरे को इंडेक्स क्रिएट करने मतलब डिलीट करने बाई कमांड नहीं देगा। अगर मैं फोर्सफुल्ली डिलीट करना चाहूँ इसको, तो मैं सिंपल सा डिज़ाइन पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं अपना डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ। मेरा डेटाबेस है रोहित के अंदर टेबल में जाता हूँ और टेबल्स में मेरी थी फुल टाइम एम्प्लॉई। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा एक इंडेक्स क्रिएट होगा। पहले मैं प्राइमरी की भी मैंने लगाई है, तो प्राइमरी की भी मेरी देख रही है और मेरा इंडेक्स भी दिख रहा है। अच्छा, मैं यहाँ से अगर डिलीट करूँ तो मेरा डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं बाई कमांड डिलीट करूँ तो नहीं होगा। तो मैं अगर यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, देन डिलीट में आता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए मेरा डिलीट का एक पॉपअप खुल गया और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। देन डिलीट हो गया। अब मैं एक बार रिफ़्रेश करूँगा, तो मेरा इंडेक्स में भी डिलीट हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने डिलीट किया है। तो मैं फिर से एक बार टेबल को एक्सट्रैक्ट करूँगा और टेबल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर मैं एक बार कॉलम पे आऊँगा। देखिए मेरा कोई इंडेक्स नहीं दिख रहा है और मेरा की भी प्राइमरी की भी रिमूव हो गया होगा। देखिए प्राइमरी की भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब मैं इसी टेबल पे कंटिन्यू करके मैं मल्टीपल इंडेक्स क्रिएट करूँगा, क्लस्टर इंडेक्स इसी टेबल पे। तो मैं एक बार सेलेक्ट कमांड चला के मैं अपनी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम, टेबल का नाम है फुल टाइम
एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय, मैं टेबल एक बार सेलेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने अभी क्या ना, अभी मैंने जो इंडेक्सिंग लगाई थी वो मैंने आईडी पे लगाई थी। तो अब मैं आईडी पे ना लगा के मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं लगाऊंगा, जैसे देखिए अब मैं लगाता हूँ जेंडर पे और सैलरी पे, ठीक है ना। तो सिंपल सा मेरा कमांड रहेगा, क्योंकि मैंने आपको अब मेरी टेबल पे कोई इंडेक्स नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको डिज़ाइन पे दिखा भी दिया है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्रिएट लिखूँगा। यहाँ पर जो इंडेक्स क्रिएट करनी, क्लस्टर इंडेक्स मुझे क्रिएट करनी है, उस क्लस्टर इंडेक्स का नाम क्लस्टर लिखूँगा। इसके बाद इंडेक्स लिखूँगा। इसके बाद मुझे टेबल उस इंडेक्स का नाम लिखना होगा जिस मतलब जो नाम से मैं इंडेक्स क्रिएट करना चाहूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर रैंडमली कुछ भी नाम दे सकते हैं। देखिए मैंने अपने समझने के लिए नाम दिया हुआ है, आप कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं इंडेक्स का। इसमें कोई फिक्स कीवर्ड्स नहीं होते हैं कि आपको ये देना ही ज़रूरी है, लेकिन हाँ इतना फिक्स आपको देना ही पड़ेगा, इतना आपको पहले ही फिक्स देना पड़ेगा। इसके बाद का आप देंगे जो भी इंडेक्स का नाम है कुछ भी दे सकते हैं। देन यहाँ पर ऑन के बाद फिर मुझे किस टेबल पे लगाना है उस टेबल का नाम देंगे। तो मैंने एम्प्लॉय टेबल पे लगानी है, तो एम्प्लॉय टेबल पे मैं लगाया। इसके बाद मुझे एम्प्लॉय टेबल के किस कॉलम पे लगानी है, मैंने कॉलम पे का नाम लिया जेंडर, और इसके बाद मुझे सैलरी पे लगानी है। तो मैं सैलरी और जेंडर दोनों कॉलम ले लिया है। और देखिए दोनों कॉलम लेने के बाद मैंने असेंडिंग ऑर्डर भी लगाया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जो मेरा रिकॉर्ड्स आएगा ना सॉरी क्योंकि मेरा जो रिकॉर्ड आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर पे, यानी कि ऑर्डर वाइज मुझे करना इम्पोर्टेंस होगा। अदरवाइज मेरा इंडेक्स काम करेगा लेकिन मेरे को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स होगी। तो मैं सिंपल सा एक क्रिएट करता हूँ इंडेक्स। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कमांड सक्सेसफुल चला दी। इसके बाद मैं यहाँ पर इस इंडेक्स को कॉपी करता हूँ और एक बार यहाँ पे HP हेल्प इंडेक्स पे पेस्ट करके मैं एक बार इंडेक्स दिखाऊंगा आपको। तो देखिए मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि मेरी इंडेक्स क्रिएट हुई कि नहीं क्रिएट हुई। तो क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट XP इंडेक्स क्लस्टर डज नॉट एग्जिस्ट डेटाबेस रोहित डॉट, यानी कि इनवैलिड बता रहा है। तो देखते हैं एक बार डिज़ाइन में जाके कि हमारा इंडेक्स क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। देन इसके बाद हम देखेंगे कि एरर आ रही है, तो एरर में क्या प्रॉब्लम आ रही है उस एरर को भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो मैं सिंपल से इंडेक्स पे आया और देखिए मेरा इंडेक्स क्रिएट हो गया। अच्छा मैंने आपको इसलिए बोला कि वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि देखिए मैंने जब डिलीट भी किया था ना तब भी एरर आ रही थी, फिर भी मैंने फोर्सफुली डिलीट किया तो वहाँ से डिज़ाइन से डिलीट हो गया। मेरा कमांड चल गया, मेरी टेबल भी चल गई, लेकिन मेरा टेबल में जो मैं इंडेक्स शोअप किया ना वो शोअप मेरी टेबल नहीं हुई, ठीक है ना। और मेरा देखिए इंडेक्स क्रिएट हो गया। अगर मैं इंडेक्स को देखूंगा तो देखिए मेरा इंडेक्स का वही नाम है जो मैंने क्रिएट किया था। अच्छा देखिए मैंने इंडेक्स को डिटेल में दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने वहाँ पे डबल क्लिक की और खोल दी। तो यहाँ पर मैंने टेबल का नाम है, मैंने किस टेबल पे लगाया उस टेबल का नाम आया। देन मेरा इंडेक्स का नाम आया। देन मैंने टाइप इंडेक्स का कौन सा टाइप्स लगाया है, क्लस्टर इंडेक्स लगाया है। देन यहाँ पर मैंने कॉलम दिए, यहाँ पर जेंडर और सैलरी कॉलम दी है। और ऑर्डर बाई देखिए मैंने वहाँ पर सेट किया था असेंडिंग, यहाँ पे असेंडिंग आया। और यहाँ पर ऑर्डर बाई सेट किया था असेंडिंग, यहाँ पे असेंडिंग आया। डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप था वो डेटा टाइप इसका आया, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप था वो भी डेटा टाइप आया। इज आइडेंटिटी मैंने नन किया था तो नो था, इज आइडेंटिटी मैंने नो किया था तो नो था। अच्छा अलाउ नल्स, यानी कि एन नल्स अलाउ, मैंने वहाँ पर कुछ भी प्राइमरी की वगैरह कुछ नहीं लगाया था तो यहाँ पे नल भी अलाउ हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ और मेरा इंडेक्स क्रिएट हो गया है। देन मैं एक बार टेबल सेलेक्ट करता हूँ और टेबल में देखिएगा मैं टेबल को दिखाता हूँ अपनी। देखिए मैंने टेबल पे लगाया था, किस पे, जेंडर पे लगाया है, और जेंडर के बाद मैंने सैलरी पे लगाया है। तो देखिए जेंडर पहले आता है एफ, पहले एफ आता है इसके बाद एम आता है। तो पहले एफ आया इसके बाद एम आया, क्योंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर पे लिखा हुआ है। अच्छा पहले 15,000 आया, फिर 20,000 आया, फिर इसके बाद पहले 15,000 आया, फिर 20,000 आया, फिर इसके बाद। अच्छा देखिए मैंने दोनों कॉलम पे दिखे प्रॉब्लम आ गई मेरी एक। अब मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने 2 कॉलम पे लगाया। अब एक कॉलम में प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है कि मैं यहाँ पर पहले असेंडिंग ऑर्डर इस पे भी लगाया हूँ और असेंडिंग ऑर्डर इस पे भी लगाया हूँ। अब दोनों क्या ओवरराइट हो रहे हैं दोनों में। अब देखिए यहाँ पर तो ठीक आएगा,
लेकिन जो मैंने पहले कॉलम दिया वो कॉलम का तो सही आएगा, लेकिन जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो उसके मैचिंग पे या उसके वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं रहेगा। तो देखिए प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, पहले फीमेल आया, फिर फीमेल आया। अब यहाँ पर सैलरी पहले 15,000 आई, फिर 20,000, यहाँ तक तो ठीक आया, लेकिन अब यहाँ पर ये मेल आ गया। अब मेल की सैलरी उसको दिखानी ही दिखानी है, तो या तो मैं इसमें सेंडिंग ऑर्डर लगाता या तो मैं इसमें लगाता, तब जाके मेरी प्रॉब्लम सही होती। तो इसीलिए क्लस्टर इंडेक्स एक ही कॉलम पे लगाना ज़्यादा प्रिफेयर होता है, क्योंकि डबल कॉलम पे लगाने पे, मतलब डबल कॉलम पे लगाने पे वो डेटा आपका सही नहीं आएगा। और देखिए डेटा आएगा भी सही, जब आप लार्ज टेबल पे लगाएंगे ना, तब आपको इसका डेटा मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या, मतलब देखिए मेरी छोटी टेबल है तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और क्विकली डिसीजन भी मिल जाता है मेरे को, क्विकली रिप्लाई भी मिल जाता है, जो भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। देन अगर मैं बड़ी टेबल, लार्ज टेबल, बिलियन मिलियन की डेटा में टेबल में अप्लाई करूँगा ना, तो मेरा ऑब्वियसली आ जाएगा। एक बार आप चेक करिएगा। देन थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।